नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण सिंह। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ अपोलो सेज हॉस्पिटल भोपाल में। तो आज हम आपको बताएंगे ऐसी कौन सी कंडीशन हो जाती है जब हम सीटी स्कैन पेट का सजेस्ट करते हैं आप लोगों को। सीटी स्कैन या एमआरआई भी आप समझ लीजिए। देखिए क्या होता है कि आपको अगर पेट से संबंधित कोई समस्या हुई, दर्द वगैरह हुआ, तो अमूमन जो हम पहला टेस्ट यूजुअली आप लोग को हम सजेस्ट करते हैं वो सोनोग्राफी होता है। परंतु सोनोग्राफी है जैसे कि जो मेजर चीज़ें हैं वो पकड़ लेती हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें जो होती हैं वो सोनोग्राफी में समझ में नहीं आ पाती हैं। दूसरा होता है कि सोनोग्राफी को हम बोलते हैं ऑपरेटर डिपेंडेंट, मतलब सोनोग्राफी को डॉक्टर रियल टाइम में करते हैं। अगर आप जो रेडियोलॉजिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में चीज़ें समझ में आ जाती हैं। परंतु क्या होता है कि अगर ढंग से नहीं परफॉर्म कर पाया, नहीं किया, तो वो मतलब बेसिकली तो उसमें समझ में उनको कुछ चीज़ें मिस भी कर सकते हैं। तो इसको आप ऐसे समझिए कि ऑपरेटर डिपेंडेंट है, तो हम कई सारी चीज़ें उसमें मिस कर जाते हैं। लेकिन सीटी स्कैन क्या होता है कि सीटी स्कैन एक जो मशीन होती है उसमें आपको लिटाया जाता है और उसके बाद वो जो मशीन के अंदर आपके जिसका भी आपका सीटी स्कैन हो रहा है उसकी इमेज ली जाती है। तो उससे क्या होता है कि कई सारी चीज़ें हमें एक मशीन में रिकॉर्ड हो जाती है, फिर उसको हम स्क्रीन में देखते हैं कि बाद में हम कंप्यूटर में देख सकते हैं। किसी दूसरे अगर एक रेडियोलॉजिस्ट से कन्फ्यूजन हुआ तो हम दूसरे को दिखा सकते हैं। तो ऐसे लेकिन क्या होता है कि बहुत सारी कंडीशन होती हैं जिसमें सोनोग्राफी कितना भी अच्छा करने वाला हो तो भी चीज़ों को मिस कर सकते हैं। जैसे आप उसको समझिए कि जैसे पैंक्रियास होती है, उसके ट्यूमर होते हैं, जब उनकी साइज़ छोटी होती है, लेस दैन 2 सेंटीमीटर हम बोलते हैं, वो अमूमन अल्ट्रासाउंड में समझ में नहीं आता है। तो अगर किसी को पेट दर्द हो रहा है, लंबे समय से पेट दर्द है, परेशान है, नहीं समझ में आ रही है, तो ऐसे कंडीशन में फिर हम उसको सीटी स्कैन का टेस्ट ऑर्डर करते हैं और फिर उससे हम उसकी जानकारी को लेते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि जैसे अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स की कुछ अगर ज़्यादा दिक्कत है, वहाँ पर पस बन गया और उसकी पोजीशन नॉर्मल एकदम टिपिकल पोजीशन है, तो अल्ट्रासाउंड में समझ में आ जाता है। परंतु क्या होता है कि कई बार उसके जो पोजीशन होती है थोड़ी-सी अपनी नॉर्मल पोजीशन से डिफरेंट पोजीशन पे होती हैं जो, वो अल्ट्रासाउंड में समझ में नहीं आती है। तो अपेंडिक्स में जो सूजन है उसको देखने के लिए सीटी स्कैन ज़्यादा बेहतर होता है। उसके अलावा जैसे कि मान लीजिए कि आंतों में एक परफोरेशन जिसको हम बोलते हैं, आंतों में छेद हो गया या कि ज़्यादा तेज़ दर्द है, तो ये सारी कंडीशनों को जानने के लिए भी सीटी स्कैन ज़्यादा बेहतर टेस्ट होता है। फिर क्या होता है कि अगर किसी को जैसे कुछ बीमारियाँ होती हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोन्स डिसीज़ बोलते हैं, मतलब जो बेसिकली छोटी आँत को हमें डिटेल में अगर समझना है, तो उसके लिए हम एंट्रोग्राफी करके एक टेस्ट करते हैं। तो चाहे वो सीटी एंट्रोग्राफी हो या एमआर एंट्रोग्राफी हो, जिसमें हम स्ट्रक्चर, फिस्टुला ये सारी चीज़ों को देखते हैं। तो ये सारी कंडीशन को जानने के लिए हमें सीटी और एमआरआई की हेल्प लेनी पड़ती है। फिर क्या होता है कि कई बार क्या होता है कुछ बीमारियाँ जैसे लीवर का कैंसर हो गए, उसको सोनोग्राफी से पता तो चल जाता है, परंतु अच्छे से कैरेक्टराइज़ करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम ट्रिपल फेस सीटी कर जिससे अलग-अलग तरीके का कंट्रास्ट देते हैं और अलग-अलग टाइम पे हम उसको सीटी स्कैन करते हैं, जिसको आर्टेरियल फेज़, पोर्टल फेज़, वीनस फेज़ बोलते हैं। तो उसके थ्रू क्या होता है कि हमें ट्यूमर को कैरेक्टराइज़ करना आसान होता है और हम बता पाते हैं कि ये ट्यूमर ज़्यादा खतरनाक है कि सिंपल ट्यूमर है, तो इसको हमें पता चलता है। फिर जैसे एमआरआई की बात हमने की थी, तो जैसे ही हुआ कि गॉल स्टोन है तो अल्ट्रासाउंड उसपे दिख जाता है। लेकिन जो सीवीडी स्टोन होती है, अगर जैसे पित्त की नली में जो स्टोन चला जाता है, उसके लिए अल्ट्रासाउंड अच्छा टेस्ट नहीं है। तो उसके लिए हमें एमआरसीपी एक टेस्ट होता है, उसको ऑर्डर करते हैं, जिससे हमें पता चलता है और फिर उसका हम इलाज करते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि जो कैसे कई सारी कंडीशन है जिसमें आप लंबे समय से परेशान हैं और हमें नॉर्मल सिंपल सोनोग्राफी से समझ में नहीं आ रहा है और फिर भी दर्द वगैरह ऐसा नहीं, तो इस सब चीज़ों को जानने के लिए हमको सीटी स्कैन या एमआरआई की हेल्प लेनी पड़ती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।